नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी एग्ज़ाम में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन रहेंगे। तो एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग ये मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड कुल्लू। तो चूज़ करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लाहौल स्पीति सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है। जो लाहौल स्पीति है वो ग्रेट हिमालय, ठीक है, जो ग्रेटर हिमालयाज में स्थित है एंड यहाँ ऊंचाई अधिक होने से तापमान बहुत कम रहता है, वर्षा अत्यंत कम होती है और इसे कोल्ड डेजर्ट रीजन भी कहते हैं, ठीक है। एंड इसे ट्रांस हिमालयन जोन भी कहते हैं ना। तो इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन है व्यास, रावी, सतलुज एंड चिनाब। तो चलिए समय होता है समाप्त। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जो सतलुज रिवर है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और जो सतलुज नदी का जो ओरिजिन होता है वो मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर याद रखना, मानसरोवर नामक जगह पे है। वहाँ पे राकसताल नामक एक झील है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। एंड ये जो हिमाचल में एंटर होती है शिपकिला दर्रा से, ठीक है। शिपकिला दर्रा कहाँ है? किन्नौर में, ठीक है। किन्नौर में प्रेजेंट है एंड बिलासपुर से बाहर पंजाब में ये चली जाती है। और सबसे अधिक जो जल विद्युत परियोजना है वो इसी नदी पे है, ठीक है, याद रखना है। तो क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिमला जो किस नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है? अब जो शिमला लाइज इन द कैचमेंट एरिया ऑफ विच रिवर? कैचमेंट एरिया क्या होता है? जो कैचमेंट एरिया होता है जैसे किसी रिवर का जो ओरिजिन का जो स्थान होता है जहाँ से वो निकलती है, वह वो एरिया उस रिवर का कैचमेंट एरिया कहलाता है, ठीक है। अब शिमला में किस नदी का कैचमेंट एरिया है वो ऑप्शन में आपको बताना है। सतलुज का है, गिरी का, यमुना का या टॉन्स रिवर का है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो गिरी रिवर है वो शिमला से कुप्पड़ नामक स्थान है वहाँ से निकलती है, ठीक है। और किस नदी की ये ट्रिब्यूटरी है? वो है हमारे यमुना नदी की, ठीक है, यमुना नदी की ये सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश? सबसे ज़्यादा जो वर्षा है किस जिले में होती है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ होती है ये? कांगड़ा में। कांगड़ा में किस जगह पे होती है? ये होती है धर्मशाला में, ठीक है, धर्मशाला में होती है। तो कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, रोहतांग जो दर्रा है किन दो घाटियों को जोड़ता है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, कुल्लू और लाहौल को, ठीक है। कुल्लू और लाहौल दो घाटियों को रोहतांग दर्रा आपस में जोड़ता है, ठीक है। जो रोहतांग दर्रे की जो हाइट है वो है 3978 मीटर, ठीक है। जो रोहतांग का अर्थ होता है शवों का ढेर, ठीक है। सर्दियों में भारी हिमपात के कारण ये बंद रहता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा बर्फ गिरती है तो ये बंद हो जाता है। एंड जो रोहतांग दर्रा पर सबसे पहले पहुंचने वाले जो व्यक्ति थे वो थे विलियम मोरक्राफ्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये याद कर लेना है, ठीक है। जो रोहतांग दर्रे पे सबसे पहले व्यक्ति कौन पहुंचे थे? वो थे विलियम मोरक्राफ्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इजी है, ठीक है, शिला, ठीक है। जो शिला है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसकी जो हाइट है वो है 7025 मीटर, ठीक है। हाइट भी कई बार पूछी जाती है, ठीक है। और किन्नौर में ये स्थित है। और जो जास्कर पर्वत श्रृंखला में ये आती है, ठीक है। किस पर्वत श्रृंखला में ये आती है? शिला नामक जो चोटी है, ठीक है, तो ये आती है जास्कर पर्वत श्रृंखला में। और सबसे पहले इस पर्वत पे पहुंचने वाले जो व्यक्ति थे वो थे फ्रैंक स्मिथ, ठीक है, याद रखना है, वो 1933 में गए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, कुल्लू, चंबा, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। जो चंद्रताल है वो है हमारे लाहौल स्पीति में, ठीक है, राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो चंद्रताल है वो चंद्रा नदी के निकट है, ठीक है। अब चंद्रताल जो चंद्रा नदी है और बागा नदी है, ठीक है, चंद्रा और बागा दो नदियां मिलके चंद्रभागा का निर्माण करती है, यानी कि चिनाब का जो निर्माण करती है। एंड जो
चंद्रताल से चंद्रा नदी आती है और सूरजताल से बाघा नदी आती है, ठीक है। और जिस स्थान पे वो मिलती है उस जगह का नाम है तांडी, ठीक है। उस जगह का नाम है तांडी, इतना याद रखना है ना। तांडी नामक स्थान पे ये आपस में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि में हिमाचल का सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है? बिलासपुर है, हमीरपुर है, ऊना है या सोलन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो हमीरपुर है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। कुछ कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वो है सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि में और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी है हमीरपुर। हाई लिटरेसी रेट है यहाँ पे, ठीक है। हाई लिटरेसी रेट है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हाई जो इसका लिटरेसी रेट है वो कितना है ना। और जो एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, पौंग बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, सतलुज, रावी, व्यास एंड चिनाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। जो व्यास नदी पे पौंग बांध प्रेजेंट है। जो पौंग बांध है उसे महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए जो महाराणा प्रताप सागर किस डैम को कहते हैं, वो है हमारा पौंग बांध, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये है कांगड़ा जिला में, है ना, ठीक है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। रामसर साइट भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। स्पीति घाटी को ठंडी मरुस्थलीय क्यों कहा जाता है? अधिकतम जो हिमपात होता है, कम वर्षा होती है, अधिक तापमान या वन घनत्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कम वर्षा के कारण। स्पीति में बहुत कम वर्षा होती है ना। मॉनसून की छाया में स्थित है, मतलब वहाँ पे मॉनसून होती नहीं है, ठीक है। वर्षा बहुत कम होती है और तिब्बती संस्कृति का प्रभाव है वहाँ पे, ठीक है, हमारे लाहौल स्पीति में। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक विभाग कितने हैं? बताया आपको कितने हैं, कितने डिवीजन है हमारे भौगोलिक के? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा 3, ठीक है। 3 है। 3 कौन कौन से है? एक है शिवालिक, ठीक है। शिवालिक है, मध्य हिमालय है और महान हिमालय है, ठीक है। ये 3 रीजन है हिमाचल प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस जिले में है? कुल्लू में है, किन्नौर में है, चंबा में है, मंडी में है? तो कुल्लू में है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में प्रेजेंट है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और जैव विविधता से भरपूर है, तीर्थन घाटी में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, हिमाचल प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? बताइए, किस जोन में आता है? जोन 2, जोन 3, जोन 4 या जोन 5? चलिए गेस करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। जोन 5 में हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, शिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में है? ठीक है, बताए, व्यास, सतलुज, रावी या चिनाब। जो शिपकिला दर्रा है किस नदी घाटी में है? मैंने अभी बताया सतलुज, ठीक है, क्योंकि जो शिपकिला दर्रा है वहां से सतलुज रिवर किन्नौर में एंटर होती है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत चीन सीमा भी है वहाँ पे और किन्नौर जिले में है। और जो प्राचीन व्यापार मार्ग, ठीक है, जो प्राचीन समय में व्यापार का एक मार्ग हुआ करता था शिपकिला दर्रा, ठीक है, कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, रेणुका झील किस जिले में स्थित है? बताए, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी। तो इजी है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, रेणुका झील सिरमौर में स्थित है, ठीक है। अब कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन है। हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ना। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति द्वारा खुद बनी है, ठीक है। मानव निर्मित हैंडमेड होती है, ठीक है, जो खुद बनाते हैं या किसी डैम से। तो ये है प्राकृतिक झील, है ना, प्राकृतिक झील है। और रामसर साइट भी है और धार्मिक और पर्यटन का महत्व है, ठीक है। ये टूरिज्म प्लेस भी है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह की जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बताए, व्हाट इज द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत इजी सवाल है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 55673 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल है, हिमाचल प्रदेश किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? अरावली, सतपुड़ा, हिमालय या विंध्य? बताए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, हिमालय रेंज में है हिमाचल प्रदेश।
और अब देखिए, जो हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय का भाग है, यहाँ 3 प्रमुख हिमालयी श्रेणी पाई जाती है। कौन-कौन सी? शिवालिक, अभी मैंने बताया, मध्य हिमालय जिसमें धौलाधार और पीर पंजाल आती है, और महान हिमालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, हिमाचल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एरिया वाइज, ठीक है, बाय एरिया। कांगड़ा, मंडी, लाहौल स्पीति और चंबा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एरिया वाइज जो लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है, ठीक है। लाहौल स्पीति के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन। लाहौल स्पीति क्षेत्रफल की दृष्टि में हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ ठंडा मरुस्थलीय यानी कि कोल्ड डेजर्ट जलवायु पाई जाती है, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कितनी प्रमुख नदी घाटियाँ है, ठीक है, नदी घाटियाँ बतानी है आपको। जब नदी 5 है तो घाटियाँ भी 5 होगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा ना। हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती है, और जो सतलुज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है और यमुना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सतलुज नदी हिमाचल में कहाँ से प्रवेश करती है, मैंने बताया आपको। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, शिपकिला दर्रा जो कि किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सतलुज नदी शिपकिला दर्रा किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, रोहतांग दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो अभी मैंने बताया कुल्लू और लाहौल को, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। कुल्लू और लाहौल, ठीक है, कुल्लू और लाहौल का है, कुल्लू और लाहौल ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ है मनाली और लाहौल, ठीक है, मनाली और लाहौल भी ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जो रोहतांग दर्रा है मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, और यह सामरिक व पर्यटन की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन देख लिया आपने, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सब सही हो जाएगा, बड़ा शिगड़ी, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। जो बड़ा शिगड़ी है वो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और यह चंद्रा नदी को जल प्रदान करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, हिमाचल प्रदेश में ठंडा मरुस्थल क्षेत्र किस जिले में है? बताएंगे आप, किस जिले में है? ऑप्शन सी यानी कि लाहौल स्पीति में है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जो लाहौल स्पीति है वो लाहौल स्पीति में वर्षा तो अत्यंत कम होती है, इसलिए इसे कोल्ड डेजर्ट रीजन कहा जाता है ना, अभी मैंने बताया था आपको ना। नेक्स्ट है, शिवालिक पर्वतमाला और किस नाम से जानते हैं इसे, ठीक है, शिवालिक पर्वतमाला को और किस नाम से जानते हैं, बताए। बाहर हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय या ट्रांस हिमालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, बाहरी हिमालय। इसकी व्याख्या है, जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक रेंज है, उसको बाहरी हिमालय कहा जाता है। यह दुन घाटियाँ, यहाँ पे दुन घाटियाँ पाई जाती है, जैसे पाउंटा दुन और कांगड़ा घाटी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताए। ऑप्शन आपके सामने है, रोहतांग पास, व्यास कुंड, कुंजुम पास और शिपकिला। जो व्यास नदी का ओरिजिन होता है वो होता है रोहतांग पास में एक व्यास कुंड नामक जगह है, ठीक है, व्यास कुंड है तो व्यास कुंड सही कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जो व्यास नदी का उद्गम जो व्यास कुंड से होता है, जो रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। जो चंबा जिला है किस नदी घाटी में स्थित है? चंबा जिला बताएंगे आप। ऑप्शन आपके सामने है, तो वह है रावी घाटी में, ठीक है, रावी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चंबा जो जिला है मुख्य रूप से रावी घाटी में स्थित है। रावी नदी हिमाचल और जम्मू कश्मीर की सीमा निर्धारित करने में भी सहायक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल घाटी और स्पीति घाटी। सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, बताए। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, ठीक है, कांगड़ा घाटी सबसे बड़ी घाटी है। जो कांगड़ा घाटी है वो क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों में ही विशिष्ट रूप से सबसे बड़ी है, ठीक है। इसे हिमाचल का धान का कटोरा भी कहते हैं ना। किसको? कांगड़ा घाटी को धान का कटोरा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, लाहौल स्पीति में वर्षा कम होने का मुख्य कारण क्या है? मेन रीजन फॉर लो रेनफॉल इन लाहौल स्पीति। ऑप्शन है, समुद्र से दूरी, वर्षा छाया क्षेत्र यानी कि रेन शेडो, ऊंचाई है या ठंडी हवाएं हैं।
बताए। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बताया था मैंने, वर्षा छाया क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 29। 29 का क्या आंसर है? ऑप्शन डी आपने देख लिया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? वो है हमारे चंबा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपने ज़रूर याद करना है। ठीक है, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो चंबा जिला है वो भौगोलिक रूप से बड़ा है और यहाँ देवदार, कैल, चीड़ के विस्तृत वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ऑप्शन 30, हिमाचल की जलवायु कैसी है? क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बताएंगे आप। ट्रॉपिकल है, कोल्ड डेजर्ट है, या माउंटेनियस, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कई एरिया ऐसे है जो माउंटेनी है और कई प्लेन है। ठीक है, तो हाइट अकॉर्डिंग जो जलवायु है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, हाइट अकॉर्डिंग जलवायु में परिवर्तन होता है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। किन्नौर जिला जो किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने बताया आपको, सतलुज नदी के किनारे है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। किन्नौर जिला सतलुज नदी घाटी में स्थित है और यह सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? ऑप्शन है केलांग, रिकांगपिओ, शिमला और धर्मशाला। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, केलांग है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित मुख्यालय। ठीक है, इसकी हाइट क्या है? 3350 मीटर। ठीक है, जो कि लाहौल स्पीति में है। केलांग का है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है, पौंग बांध किस नदी पर बना है? अभी मैंने बताया आपको किस नदी पे बना है, वो बना है व्यास नदी पे। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर भी से कहते हैं व्यास नदी पे, कांगड़ा में, और सिंचाई और पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। धौलाधार पर्वतमाला किस पर्वत प्रणाली का भाग है? जो धौलाधार रेंज है इज द पार्ट ऑफ विच माउंटेन सिस्टम? बताएंगे आप। ट्रांस हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, या शिवालिक? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मिडल हिमालय। ठीक है, ये रिपीट हुए 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, शिमला किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? शिमला इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज? बताएं आपको, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो शिमला है वो मिडल हिमालयाज में प्रेजेंट है। अब देखिए, जो शिमला है वो मध्य हिमालय में स्थित है और यह क्षेत्र शीतोष्ण जलवायु के लिए जाना जाता है, इसलिए ब्रिटिश काल में इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो कुल्लू जिले में स्थित है। यह हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग जैसे दुर्लभ जीवों के लिए भी प्रसिद्ध है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मेजर सॉइल टाइप ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, जो पर्वतीय मिट्टी बागवानी फसलें सेब, नाशपाती, आलू के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, पर्वतीय मिट्टी है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, हिमाचल प्रदेश की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? ठीक है, जो एवरेज एलिवेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो कितनी है? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 2000 मीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है, जिसके कारण तापमान में तीव्र भिन्नता पाई। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झील कौन सी? ऑप्शन में से बताएंगे। क्या वो रिवालसर है, सूरजताल है, चंद्रताल है? ये जो तीनों है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक सेब उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन है शिमला, कुल्लू, किन्नौर, मंडी। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, सेब उत्पादन शिमला में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वालिटी की बात करें तो किन्नौर का सेब, ठीक है, प्रसिद्ध है ना, जबकि किन्नौर गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है।
शिमला जिला उत्पादन में अग्रणी है ना। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी स्थित है, ठीक है, बताएंगे। हाई एल्टीट्यूड लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, रिवाल्सर, खजियार, सूरजताल और चंद्रताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, जो सूरजताल है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। सूरजताल की जो हाइट है वो है 4890 मीटर, ठीक है। चिनाब नदी का स्रोत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में कौन सी नदी लांगचेन खवाब कहलाती है, बताएंगे आप। तिब्बत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सतलुज को कहते हैं लांगचेन खवाब, ठीक है। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है रावी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, व्यास नदी का कहाँ से होता है और सिंधु का कहाँ से होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। रावी नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है, ठीक है, बताएंगे आप ऑप्शन में से। ये होमवर्क है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको आता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।